हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इरेगुलर पीरियड्स के बारे में, क्योंकि इरेगुलर पीरियड्स सब यही बोलेंगे डॉक्टर को दिखाओ, या आपको हो सकता है ये भी बोला जाए घर पे कोई बात नहीं, एक दो साइकिल इरेगुलर हो रही है तो ऐसा तो होता है, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि यही आगे जाके सिस्ट, फाइब्रॉइड या पीसीओडी में डेवलप हो जाते हैं, जो आपकी हेल्थ और फर्टिलिटी को इफेक्ट करते हैं। अभी इरेगुलर पीरियड्स अगर आपके चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि बिना किसी मेडिकेशन या बिना किसी हार्मोनल पिल के वो ठीक हो जाएं, आपको आर्टिफिशियल हमें हार्मोनल पिल ना देनी पड़े, उसके लिए कुछ टिप्स हम शेयर करेंगे, जिससे आप घर बैठ के अगर उसको आप डेली फॉलो करते हैं तो वो आराम आना आपको शुरू हो जाएगा और आपकी साइकिल नॉर्मल हो जाएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो नॉर्मल पीरियड्स की साइकिल है वो 28 से 30 दिन की होती है, प्लस माइनस 7 डेज ऊपर नीचे चल जाता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा, जैसे हर 15 दिन में इरेगुलर पीरियड्स हैं या 2-2, 3-3 महीने आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो ये कंसर्न का मैटर है, यहाँ पर आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो आपको टिप नंबर 1 क्या फॉलो करनी है, आपको हिप बाथ लेना है। जब भी आप रोज़ नहाते हैं या आप डेली जा रहे हैं तो 10 मिनट्स अपने लिए निकाल के चलें। उन 10 मिनट्स में आपको एक बाथ टब में अपने हिप वाले पोर्शन को बैठ जाना है। हम शो करेंगे कैसे बैठना है। आउटसाइड दी टब आपके लेग्स होने चाहिए और आप ऐसे हाथों से नीज को फोल्ड करेंगे, इस पोस्चर में बैठेंगे और उस पानी में मेक श्योर कि आप थोड़ा सा हल्दी, ल्यूकवार्म वाटर में थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके आप उसका सेक लें और अपनी हिप की मसल्स और ग्रियोन रीजन्स की जो मसल्स होती हैं उनको आप मतलब इनहेल करें और एक्सेल करें, मतलब मसल्स को आप ऊपर रिट्रैक्ट करें और फिर छोड़ दें। तो ये एक्सरसाइज फॉलो करने से और साथ में हिप बाथ लेने से क्योंकि हल्दी भी जा रहा है बॉडी में, तो आपका जो मसल्स हैं हिप रीजन की या ग्रियोन रीजन की या जो अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अच्छे से खुलेंगे और आपको हेल्प मिलेगी अपने पीरियड्स को टाइम पे लाने की या रेगुलर करने की। सेकंड टिप जो है कि आपको रोज़ खाली पेट जिंजर लेना है। जिंजर कैसे लेना है, 1 इंच ऑफ जिंजर या थोड़ा सा चुटकी भर जिंजर आपको यूज़ करना है। उसको पानी में डिप करके रखना है ओवरनाइट, और जब मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तो वही जिंजर आपको हनी के साथ उसी पानी में कंज्यूम करना है खाली पेट। इससे आपका मेटाबॉलिज्म जो बिगड़ा हुआ है वो सुधरेगा, जो हार्मोन इम्बैलेंस है वो भी ठीक होगा, और आपका जो एग नहीं रिलीज हो रहा, रप्चर हो रहा या पीसीओडी बना हुआ है, आपकी ओवरीज एनलार्ज हो रही हैं, बहुत सारे फॉलिकल्स हैं, सिस्ट है, वो आपके कम होने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको अनराइप पपाया खाना है, मतलब बहुत पका हुआ पपाया नहीं, कच्चा पपाया खाना है, जिसको पपीता हम बोलते हैं। ये भी आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर आपका लिवर डिस्टर्ब चल रहा है या इंसुलिन रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से पीरियड्स में भी कॉम्प्लिकेशन आ रही है या हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, तो वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो ये इनडायरेक्टली रिलेशन रखता है आपके पीसीओडी से, नॉट डायरेक्टली, क्योंकि ये आपके लिवर की इंसुलिन रेजिस्टिविटी को ठीक करेगा, लिवर को इन्हांस करेगा, लिवर की फंक्शनिंग को बढ़ाएगा, जिससे आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है और इश्यूज आ रहे हैं पीसीओडी के वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट, आप पीरियड्स के दौरान अगर आपको पीरियड्स कभी भी आ रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल है चाहे वो एबनॉर्मल है या इरेगुलर है, तो आप पीरियड्स के दौरान कभी भी कच्ची कसी हुई चीज़ें नहीं खाएंगे। जैसे हम कसी हुई पनीर बिना पकाए खा लेते हैं, या बिना पकाए हम गोभी खा ली, कोई सब्जी काट रहा है वो खा ली, सैलेड की फॉर्म में ले लिया, या रॉ जूस की फॉर्म में हमने कोई बिना पकी हुई चीज़ ले ली, तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आप मेक श्योर करें कि उसको थोड़ा सा आप पका के या नॉर्मल जैसे बच्चों को हम देते हैं कि थोड़ा सा पका के खाना देना है, कुछ भी कच्चा नहीं देना, आप वैसे कंज्यूम करेंगे, ना कि उसको आप कच्चा ही ले जाएंगे, चाहे वो जूस की फॉर्म है चाहे वो सैलेड की फॉर्म है। इससे भी आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं और आप में माइक्रो डेफिशिएंसीज होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से फिर वही कि पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत ही सिडेंट्री लाइफस्टाइल है आपका, तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट हाफ एन आवर अपनी बॉडी में मोबिलिटी लाइए। एक एक मसल का मूव होना ज़रूरी होता है, नहीं तो एक टाइम के बाद इनमें जंग लगना शुरू हो जाता है और अपना मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपका वेट बढ़ता रहेगा, आप बहुत लेजी होते जाएंगे, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। तो मेक श्योर कि आपके मसल मूवमेंट होते रहें, आपके मसल्स अंडर वर्क ना चले जाएं कि ये मूव ही नहीं हो रहे या लॉक हो जाएं जॉइंट्स और मसल और वो हिल ही ना पाए या काम ना कर पाए और आपका मेटाबॉलिज्म एकदम बिगड़ जाए। तो आपको थोड़ा सा मोबिलिटी लानी है, अब वो डांस से लाएं, चाहे वॉक से लाएं, चाहे एक्सरसाइज से लाएं, जिससे आप अपना लाइफस्टाइल थोड़ा एक्टिव कर सकें और साथ ही साथ मोबिलिटी के साथ साथ
मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ेगा तो ऑब्वियसली पीसीओडी भी आपका कम होगा। नेक्स्ट, अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आई टेल यू कि कोई भी बीमारी या कोई भी डिसऑर्डर, या अगर आपको स्किन और हेयर को ही अच्छा रखना है तो ये स्ट्रेस से नहीं अच्छा होता। आपको मेक श्योर कि कोई भी डिफ़िकल्टी आ जाए बस उसको अच्छे से फेस करना है और उसे लेके नहीं बैठना है। ये मैनेज आप करेंगे तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करते करते आपका पीसीओडी घर पे ही मैनेज होना शुरू हो जाएगा। आपके रेगुलर पीरियड्स टाइम पे आने लग जाएंगे और आपको शायद किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको ज़रूरत है अच्छे डॉक्टर की तो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट करें, मेरी टीम से बात करें और एक सही सोल्यूशन पाएँ। सो थैंक यू एंड टेक केयर।